डेट ऑफ बर्थ से भी होता है क्या मैच थोड़ा सा? डेफिनेटली हमारे Mine is 15, Okay. so I just ओके दैट्स try स्टिल to किकिंग ऑन figure. योर पार्ट Yeah, आल्सो। yeah. देखो नंबर्स ना नंबर्स हैं, अब चाहे उन्हें कैसे भी पिरो लो, आप मेरी बातों को एस्ट्रोलॉजिकली करके देख लेना, वहां भी ये बातें फिट होती जी हैं। जी जी पढ़ने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, ये बातें समझ में आ जाती हैं। जी। आपको समझ में आ गई हैं, ऐसे व्यूअर्स को भी समझ में आ जाएंगे हमारे करेक्ट पास। करेक्ट 5 का टाइम पीरियड किसी नए काम की उत्सुकता के लिए होता है कि अपनी एनर्जी को हाई रखो, एक बेबी एनर्जी से काम करो। क्यूरियोसिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे छोटे बच्चे की होती है कि हर चीज को देखकर ये क्या है, ये क्या है, वो आपका इनक्विजिटिवनेस अच्छी होनी चाहिए। जी क्वेश्चन आस्किंग, क्वेश्चन मेकिंग अच्छा होना चाहिए। दैट्स 555। करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 666। नंबर अपने आप में बहुत प्यारा है। किसी भी चीज के प्रोजेक्शन का, कंसेप्शन का टाइम पीरियड है ये। प्रोजेक्शन से पहले कंसेप्शन होता है, ये पर्टिकुलरली इस फेज को दिखाता है जी कि आप जब किसी चीज को कंसीव कर रहे होते हो तो आप डार्क भी होते हो, आप लाइट भी होते हो, आप हॉल्ट भी होते हो, आप मूवमेंट में भी होते हो, आप ब्राइट भी होते हो, एक साथ में डलनेस भी होती है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आती है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे हो पाएगा। तो आप एक ना दरवाजे की दहलीज पे खड़े होते हो। तो इस टाइम पर कोई चीज दहलीज पे खड़ी है, उस एनर्जी को ढंग से प्रोजेक्शन की जरूरत है और वो काम करेगी। तो 666 का टोटल भी मार्स होता है, मतलब आपके एक्शन ओरिएंटेड चीजें होनी चाहिए जी। काम है, कंसीव हुआ पड़ा है, अंदर है पूरा, बस बाहर प्रोजेक्शन ढंग से करो। बाहर प्रोजेक्शन। मॉन्की डांस करा तो फंस जाओगे। 9 नंबर इज अ मॉन्की डांस नंबर ऑल्सो। ओके तो अगर आपने ढंग से कंसीव नहीं करा तो बिजार हो जाएगा। जितना कंसीव करा हुआ है ना, उसे यूनिट में एक तरीके से रिलीज करना, मजा बहुत ज्यादा आएगा, रिजल्टेंट अच्छे होंगे। 6 और 9 लकी नंबर है, लक आपको भर भर के फेवर कर रहा है अगर नंबर दिखाई दे रहा है आपको तो। ओके 777 7 का नंबर हमारे पास जो होता है, ये ग्राउंडिंग का नंबर होता है, ये डीप उतरने का नंबर होता है, ये गहरी विद्याओं की प्राप्ति का नंबर होता है कि किसी गहन विद्या में, किसी ध्यान में, स्थान पे जाना चाहिए। तो अच्छा होता है किसी धार्मिक स्थल पे जाकर कोई मेडिटेशन अगर कर सको तो बहुत बढ़िया है। दर्शन कर लो किसी देवी देवता के। जी। तो 777 इस चीज का नंबर होता है। 777 एक कार्मिक क्लियरेंस का नंबर है जी। अपनी वेस्ट एनर्जी को रिलीज करने का नंबर है। ये नंबर हमें लगातार याद दिलाता है कि आपको अपने इमोशन को बैलेंस रखना है। एनर्जी और इमोशन को यदि बैलेंस रख लिया इस टाइम पीरियड पे और आपने निष्काम काम किया, निष्काम इज द वर्ड, आपका गणित बिल्कुल सही जाएगा, आपकी लाइफ बढ़िया ट्रैक पे निष्काम काम मतलब जाएगी। बिना निष्काम किसी आपका विश फुलफिलमेंट करनी है, जी। बट खाली विश पे फोकस नहीं होना चाहिए, आपके एक्शन पे फोकस होना चाहिए। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मिलेगा, बट फोकस ऑन एक्शंस फर्स्ट। तो दिस इज द 777। और कोई गड़ी हुई चीज, कोई कई सालों से छुपी हुई चीज आपके सामने रीसर्फेस करने वाली है, जो कि आपको एजुकेट करेगी काफी लेवल पे। इमोशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे एक ऐसे इमोशंस होते हैं जिन्हें कभी एड्रेस नहीं करा होता हमने, अनएड्रेस्ड इमोशन कहते हैं, वो भी सामने आ सकती है। ओके एनर्जी भी, इमोशन भी। 888 अगर 8 को हम लिखते हैं ना कभी बेटा, तो 8 में ऐसे एक इन्फिनिटी बनता है, 8 में एक ऐसे इन्फिनिटी बनता है, और यहाँ बीच में भी कुछ है जी। तो आप ना इसे 3D एक्सेस की तरह देख सकते हो कि 1 इज द वर्टिकल, 1 इज द सेकेंड डायमेंशन एंड थर्ड इज द थर्ड डायमेंशन। तो ये 3D परसेप्शन पे काम करता है नंबर। आप इस नंबर का रिजल्टेंट भी देखना तो आपके अंदर गतिशीलता, मूवमेंट बहुत आती है। जब 888 आता है तो कार्मिक क्लियरेंस के लिए भी टाइम पीरियड है, और जो चीजें अब तक हेल्डेड थी, स्टेगनेंट थी, अब उन्हें पुश करने का टाइम पीरियड है कि आप उन्हें धक्का दो और आगे बढ़ाओ, रुकना मत। इमोशनल स्टेगनेंसी हो चाहे फिजिकल स्टेगनेंसी हो, स्टेगनेंसी मत आने दीजिए। कोई इंटर डायमेंशन आपको एंटिटीज भी फील हो सकती हैं, कई लोगों को ध्यान करने पर पूरे डायमेंशन भी दिख सकती हैं इस टाइम पीरियड पर। तो इट इज अ डायमेंशन नंबर ऑल्सो। ओके 999 बहुत ही प्यारा नंबर है, इसे नंबर ऑफ कंप्लीशन कहते हैं, नंबर ऑफ सरेंडर कहते हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस अल्टीमेट ग्राउंडिंग, कि अपने आप को ढीला छोड़ दो, मदर नेचर के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो जाओ। अच्छा। अपने इमोशन को जो गहरे अब तक अनएड्रेस पड़े हैं उन्हें भी एड्रेस करो, प्लस अपने मदर की तरफ से जो जेनेटिक्स में क्वालिटी मिली है उनको भी एड्रेस करो जी। ऐसा हो सकता है आप वही एग्रेशन लाइफ में लेके चल रहे हो जो आपकी माता लेके चल रही थी। तो यू आर एक्चुअली
मिमिकिंग द इमोशंस विच योर मदर हैड। कैरिंग फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। तो 9 नंबर जो क्रिएट होता है इससे, 9 से 9 बनना आपको लाइफ में सिर्फ नव होने का नंबर है। Okay. 9 को हम नव कहते हैं। तो न्यूनेस लाई लाइफ के अंदर कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्लस हर लॉजिक को आपको समझना भी है, प्लस उस लॉजिक के सामने लड़ना नहीं है। जी। यू आर स्टार्टिंग समथिंग, यू डोंट हैव टू फाइट विद दैट। एक्सेप्टेंस, सरेंडर एंड टू द टास्क। यस। दिस इज 9। तो एंजेलिक नंबर का जो सेट मैंने आपको बताया ना, इसमें ये पैटर्न निकलता है। अब लोग जो 4 का सीक्वेंस होते हैं उसे एंजेलिक कह देते हैं कि 1 1 1 1 इज ऑल्सो एंजेलिक। वो कार्मिक ज्यादा सीक्वेंस है।